बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। आइए हम रेसिपी शुरू करते हैं, जिसके लिए हमें यहाँ जो चाहिए, यहाँ हमें 1/4 कप नीम गर्म दूध चाहिए। और अगर इसके अलावा आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमें 1 टीस्पून ख़मीर चाहिए, यानी कि ईस्ट, और 1 टीस्पून हमें चाहिए शुगर पाउडर। अगर शुगर पाउडर नहीं है तो आप दाने वाली चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों चीज़ों को डालने के बाद हमने इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे, और कुछ देर के लिए इसको ढक के रख देंगे, ताकि हमारा ख़मीर और चीनी अच्छा सा इसमें मिक्स हो जाए। कुछ लोग इसको आटे में डायरेक्ट भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है। 5 मिनट के बाद हमारा ख़मीर और चीनी मिक्स हो गया है बहुत अच्छी तरह से। यहाँ पे अब हमें ज़रूरत पड़ेगी 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल की। यहाँ पे हमने ऑलिव ऑयल शामिल कर, आप खाने की चीज़ें, आप खाने का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमने लहसुन पाउडर लिया है 1 टीस्पून, और साथ ही हमने लिया है इसमें नमक थोड़ा सा, और यहाँ हमने 1 टीस्पून मिल्क पाउडर का लिया है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें, वैसे भी बहुत अच्छा बनेगा। और हमने यहाँ पे 1 कप भर के मैदे का लिया है। और हम इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसका एक आटा बनाएंगे, तैयार करेंगे, इसकी एक डो सॉफ्ट सी। तो डो को हमने तैयार करने के बाद शेल्फ को साफ़ सुथरा करके हल्का सा ऑयल का हाथ लगा के हमने इसको खूब मलना है। जितना अच्छा हम इसको मल मल के गूँधेंगे, हमारी डो उतनी ही अच्छी तैयार होगी। तो डो को तकरीबन 5 मिनट तक आपने ज़रूर इसको गूँधना है। गूँधने के बाद आपने बॉल में तेल लगा के ऊपर नीचे इसको अच्छी तरह से सारी जगह तेल लगा देना है, और इसको तकरीबन 45 मिनट के लिए रख देना है। यहाँ हमें बटर चाहिए 2 चम्मच, जो हमने इसकी फिलिंग तैयार करनी है। यहाँ पे हमने लहसुन लिया है बारीक चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून, 1.5 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची ली है, और नमक थोड़ा सा लिया है हस्ब ज़रूरत। इसे हम बटर में शामिल कर देंगे। बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही इसका बेहतरीन जायका आता है लहसुन का, क्योंकि ये गार्लिक ब्रेड है, इसलिए। यहाँ हम शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो, और थोड़ा सा हरा धनिया की पत्तियाँ शामिल करेंगे, जिससे एक तो इसका खूबसूरती भी इजाफा होगा, बहुत अच्छा नज़र आता है, और दूसरा इसमें जायके में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये बैटर हमारा तकरीबन तैयार है ब्रेड के लिए। इसके अलावा आप जो भी चीज़ चाहें आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक ट्रे ली है, प्लेट ली है, जिसके अंदर हम बेक करेंगे। आपको जितनी बड़ी चाहिए आप उस पर कर लें। हमने उतनी बड़ी ही उस रोटी को बेल लिया है। पूरे आटे को हमने बेल के रोटी की तरह तैयार कर लिया है, बिल्कुल बराबर लिया है, ना कहीं से मोटा ना कहीं से पतला। और इसको बिछाने के बाद हमने इसमें फिलिंग रख दी है। फिलिंग रखने के बाद हमने ब्रश की मदद से इसको अच्छी तरह से सारे फैला लेंगे, चारों तरफ से अच्छी तरह से हमने इसको लगाना है। अगर आप इसमें चाहें तो चिकन भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन ये चीज़ गार्लिक ब्रेड है, इसलिए हम इसमें चीज़ डालेंगे। ये चीज़ हमने घर में खुद बनाई है, बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। इसमें इतनी लचक, इतना अच्छा जायका है इसका कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे सारी चीज़ डाल देंगे। डालने के बाद हमने इसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्चें थोड़ी सी स्प्रिंकल करनी है। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो बारीक बारीक हरी मिर्चें भी काट के डाल सकते हैं। यहाँ पे हमें ज़्यादा तेज़ नहीं चाहिए, बस हमने इसमें पहले भी बटर में डाला था, और थोड़ा सा स्प्रिंकल हमने इसमें कर लिया है। करने के बाद इसको अब हम फोल्ड कर लेंगे। आप इसको किसी भी डिज़ाइन में बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। डिज़ाइन बनाना मैं आपको मुख्तसर वक्फे से बताती रहूँगी। तो फोल्ड करने के बाद हमने इसको देखिए ऊपर से भी इसको अच्छी तरह से लगा दिया है, साइडों को हमने दबा दबा के अच्छी तरह से बंद कर दिया है। और यहाँ हमने चारों तरफ अच्छी तरह से बटर को लगा देना है, ताकि हमारी ब्रेड कहीं से सफ़ेद सफ़ेद से ना रहे। बटर लगाने के बाद आपने इसको छुरी की मदद से बिल्कुल हल्के हल्के से निशान लगाने हैं, ऐसे जैसे कट के निशान होते हैं। बहुत ज़्यादा नीचे तक काटना नहीं है, सिर्फ ऊपर के हिस्से पे हल्का हल्का सा कट का निशान देना है।
और अगर कट भी जाता है तो आप टेंशन नहीं लेना, ये नहीं कटेगा। इसी तरह से बहुत आराम आराम से ये बनेगा। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आपने इसको कट के निशान लगाने हैं। तो ये देखिए ये हमारी तैयार हो चुकी है। जब ये बेक होगी तो आप देखना इसका लुक कितना खूबसूरत होगा। यहाँ पर करने के बाद हमने इसको 15 मिनट के लिए ढक दिया था। उसके बाद हमने इसको बेक करने रख दिया। ये बेक हो गया है। बेक करने के बाद हमने गरम गरम के ऊपर ऑलिव ऑयल का ब्रश लगाया है इसके ऊपर, और ये बन के हमारा तैयार हो गया है। आप देखिए इसके लचक देखिए इसकी चीज़ की, और इसकी कलर देखिए, इसका जायका इतना मुनफरिद और बेहद लजीज होता है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। आप बार बार बनाएंगे। रमज़ान की ख़ास स्पेशल रेसिपी है। दुआओं में याद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।